नमस्ते मित्रों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका शीर्षक है सूर्य रेखा। बिना सूर्य रेखा के आप अपने जीवन में सफलता की कल्पना ही नहीं कर सकते। जिन हाथों में सूर्य रेखा नहीं है वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो सफलता का कारक ही वो होती है। अकेली भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, बिना सूर्य रेखा के सपोर्ट के भाग्य रेखा भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हर व्यक्ति के हाथ में छोटी मोटी कहीं ना कहीं सूर्य रेखा होती है, जिससे वो थोड़ी बहुत तरक्की और जो अपना जीवन जी रहा है उसी के कारण जी रहा है। ऐसा कोई हाथ जिसमें सूर्य रेखा है ही नहीं, उसका जीवन संघर्षमय हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि सूर्य रेखा कहाँ से निकलती है और कैसे जाती है। जैसा कि मैंने आपको भाग्य रेखा के उसमें बताया था कि भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है और यहाँ जाती है, उसी तरह जस्ट इसका अपोजिट सूर्य रेखा, इसके नीचे उंगली के नीचे एक सूर्य पर्वत होता है। अनामिका उंगली के नीचे जो पर्वत होता है वो होता है सूर्य पर्वत। तो सूर्य पर्वत से निकल के ये मणिबंध की तरफ जाती है। मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो ये है, ऊपर से निकलती है और नीचे की तरफ जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे कैसे क्या क्या हमारे जीवन में इफेक्ट डालती है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाग्य रेखा किसी भी स्थान से निकल सकती है, इवन कह सकते हैं कि कोई भी रेखा किसी भी स्थान से निकल सकती है, लेकिन उसका एक बेसिक स्थान होता है, मेन सोर्स कहां से होता है वो बताना जरूरी होता है। तो कोई भी रेखा में, जितनी भी रेखा बताऊंगा, कोई भी कहीं से भी निकल सकती है और हर किसी का अलग इफेक्ट होता है। तो हम देखेंगे कि अगर भाग्य सूर्य रेखा यहां से निकलकर ये इस तरह से पूरा यहां तक आती है, वह व्यक्ति बहुत ही बड़ा आदमी होता है, बहुत ही महान व्यक्ति होता है, बहुत ही सफल होता है। और मतलब कहना चाहिए कि पूरे भारत में चंद ही लोग होंगे जिनके गिनी चुनी उंगलियों में जिनके हाथ में ऐसी रेखा होगी, जिनका ग्लैमर होता है, जिनके पीछे लोग भागते हैं, जिनकी चमक होती है, वो सूर्य की तरह चमकते हैं। एक्चुअल में वो यही होते हैं। तो सूर्य रेखा ऐसी पूरी किसी के हाथ में बढ़ना बड़ा मुश्किल है। या तो यहां तक मिलेगी, या यहां तक मिलेगी, यहां मिलेगी, ऐसे मिलेगी, छोटी छोटी मतलब यहां से यहां तक मिलना। और सूर्य रेखा के साथ भाग्य रेखा भी अगर ऐसी आ जाए तो वो व्यक्ति जीवन में महान ऊंचाइयों को, जैसे अगर हम इतिहास में उठाकर देखें तो शिवाजी महाराज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है, उनके हाथ में, उनका हाथ तो अब हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उनके हाथ में बिल्कुल सूर्य रेखा भी ऐसी होगी और भाग्य रेखा भी ऐसी गई होगी, तब वो इतने महान शासक बने और इतना उन्होंने देश में राज किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दम पे बढ़े, लेकिन उनको इस दो रेखाओं के सपोर्ट से ही, ये दो रेखा अगर आपके हाथ में सुस्पष्ट बनी हुई है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सूर्य रेखा, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सूर्य रेखा का गुण कहां से कहां होता है। इसमें हम थोड़ा नंबर डाल देते हैं। 1.1 है, ये 2.2 है, ये 3.3 है, ये 4.4 है और ये 5.5 है। दोस्तों, अगर सूर्य रेखा जीवन रेखा में से निकली हो इस तरह से, जैसा कि मैंने 2.2 में बनाया है, इस तरह से अगर निकल के गई हो, इस तरह से अगर जीवन रेखा में से सूर्य रेखा निकली हो, तो व्यक्ति का जिस तरह से जीवन चल रहा होता है, साधारण जो जीवन चलता रहता है, उसमें सफलता उसको मिलती रहती, उसमें सौभाग्य का कोई हाथ नहीं होता। नॉर्मल जीवन जीने वाले लोग अक्सर इनके हाथ में ऐसी रेखा मिल जाएगी आपको। इतनी बड़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन छोटी इस तरह से मिल जाएगी, जो आराम से उनका जीवन चल रहा हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। उसी तरह से अगर भाग्य रेखा में से सूर्य रेखा निकली हो, तो व्यक्ति को अपने अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने कहना चाहिए संघर्ष के द्वारा, एफर्ट्स के द्वारा, और जो वो प्रयास करता है उसके द्वारा उसको सफलता प्राप्त होती है। अगर सूर्य रेखा भाग्य रेखा में से, जैसा कि मैंने 3.3 बनाया हुआ है, ये भाग्य रेखा में से सूर्य रेखा निकली है, तो ये व्यक्ति के जो प्रयत्न करता है उन प्रयत्नों में सफलता उसको दिलाती है। ठीक है। उसी के बाद ही अगर सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली हो, ये वाला हथेली का ये वाला जो भाग होता है ये चंद्र पर्वत होता है, इस से सूर्य रेखा निकली हो, तो आपकी सफलता दूसरों पर निर्भर करती है।
आपकी सफलता दूसरों पर निर्भर करती है और दूसरे ही आपकी सफलता को तय करते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं, कलाकार होते हैं, नेता अभिनेता होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं। ऐसे लोग के हाथ में ये सूर्य रेखा अगर नहीं है तो वो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी सफलता ही दूसरों पर डिपेंड है। अगर लोग उनको वोट नहीं देंगे, लोग उनकी पिक्चर नहीं देखेंगे, लोग उनको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो सफल नहीं हो सकते। क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उनको 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 प्रेजेंटेशन देना, लोगों के सामने उस काम को प्रेजेंट करना है। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अपनी पढ़ाई किसी सामने प्रेजेंट नहीं करनी है, आपको परीक्षा बस देनी है। लेकिन उनको, और एक बार परीक्षा पास होगी, नौकरी मिल गई तो आप बैठे हो, लेकिन उनको जीवन भर जब तक वो अपनी फील्ड से जुड़े होते हैं, उन्हें लोगों के सामने प्रेजेंटेशन ही देना पड़ता है। चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे इस तरह के कोई भी लोग हो, उनके हाथ में ये रेखा होना जरूरी, नहीं तो उनको सफलता नहीं मिल सकती। जितने भी बड़े बड़े नेता होंगे, जितने भी बड़े बड़े अभिनेता होंगे, उनके हाथ में ये रेखा कहीं ना कहीं होगी ही। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब मैं बात करता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए मैंने इसमें यहां बनाया नहीं है। अब मैं अगर आपको बताऊं, ये मस्तिष्क रेखा होती है हमारे यहाँ। अगर मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा स्टार्ट हुई हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे कोई लेखक है, जैसे कोई वैज्ञानिक है, और ऐसी सफलता जीवन के 35 वर्ष से शुरू होती है। 35 वर्ष से ही उसको सफलता मिलेगी और अपने अपने मस्तिष्क के प्रयत्नों के द्वारा ही व्यक्ति सफल होगा। प्रोफेसर्स होते हैं और आपके लेखक हैं, इस तरह के जो मानसिक रूप से जो काम करते हैं, उनको ये सफलता तभी मिलती है 35 वर्ष के बाद, और ऐसे लोगों के हाथ में रेखा होती है। दूसरा हम बात करेंगे, अगर हृदय रेखा, ये हृदय रेखा होती है, ऊपर वाली रेखा हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है। अगर इससे सूर्य रेखा चालू हो रही हो तो व्यक्ति को सफलता थोड़ी विलंब से मिलती है, परंतु मिलती अवश्य है। थोड़ा सा इसको अपन कहेंगे 50 वर्ष के बाद ही उसको सफलता मिलती है, और प्रेम संबंधों के कारण उसको सफलता मिलती है। किसी से ऐसा प्रेम संबंध स्थापित होता है जो उसको आगे बढ़ाने में सहायक होता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर ये उंगली, ध्यान से देखिएगा, ये उंगली अगर इस उंगली से बड़ी हो जाए, मतलब ये ऐसी हो जाए, तीसरी उंगली यानी कि अनामिका अगर पहली उंगली यानी कि तर्जनी से बड़ी हो जाए, तो ऐसे, और साथ में सूर्य रेखा भी ऐसी निकली हो, तो ऐसे व्यक्ति पर जुए की प्रवृत्ति हावी होती है। जुआ, गैम्बलिंग, सट्टा, शेयर मार्केट, इसमें वो व्यक्ति काफी दिलचस्पी लेता है, इस तरह के कामों को वो करता है और उसे उसकी अपार सफलता मिलती है, उसके हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो 100 बार जुआ खेलेगा, 100 बार शेयर खरीदेगा, 100 बार सट्टा लगाएगा, तो 90 या 95 बार वो जीतेगा ही जीतेगा। 100%, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया में 100% मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मृत्यु है कि 100% होगी, बाकी दुनिया में 100% कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। इसलिए 95% या 90% बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति अगर ये उंगली इस उंगली से ये उंगली बड़ी हो और सूर्य रेखा निकली हो, तो व्यक्ति में जुए की प्रवृत्ति हावी होती है। ऐसा भी देखा गया है कई बार, ये उंगली सूर्य रेखा कमजोर है और ये उंगली इस उंगली से ऊंची है, तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध जल्दी आता है, वो क्रोधी स्वभाव का होता है और उसमें भी जुए की प्रवृत्ति हावी होती है। जुए की प्रवृत्ति, लेकिन उसके जीतने के चांसेस कम होते हैं। अक्सर आदमी, आपने देखा ना, जुआ खेलते अक्सर आदमी लॉस पे ही जाते हैं, क्योंकि वो बिना सूर्य रेखा के जुए खेलते हैं। और जुआ एक लक वाला काम है। अगर आपको मालूम है कि हमारा लक साथ नहीं था तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा ये इस उंगली से अगर ये उंगली बड़ी है तो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति, अगर ये ज्यादा बड़ी है, बीच की उंगली से भी ज्यादा, मतलब थोड़ा और बड़ी हो गई, बीच की उंगली के बराबर है उसके, तो आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। लड़ाई झगड़ा, जल्दी गुस्सा आना, किसी को मारना, इस तरह की चीजें भी उसके साथ होती है। और अगर इसी के साथ सूर्य रेखा निकली हो तो व्यक्ति इन क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े गुंडे, बदमाश, डॉन जो होते हैं, उनके हाथ में ऐसा होता है, इसलिए सफलता हो जाती है। धीरे से राजनीति में भी घुस जाते, सफल भी हो जाते। बैकग्राउंड देखोगे तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो इसी की वजह से होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये जीवन रेखा है। इस सूर्य रेखा अगर यहां से निकली हो
तो व्यक्ति का कोई शत्रु होता है, उसके परिचित में ही उसका शत्रु होता है और व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। कहीं ना कहीं वो पीठ पीछे व्यक्ति को, सामने तो कुछ नहीं करेगा, पीठ पीछे उसका पत्ता साफ करेगा, लोगों को उसके खिलाफ भड़काएगा और उसको विघ्न पैदा करता है। अगर ये यहाँ से निकले तो पुरुष, कोई पुरुष होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। और सूर्य रेखा अगर यहाँ से निकली हो ऐसे थोड़ा सा नीचे से ही, मतलब ये गद्दे से, इस गद्दे वाले पार्ट से थोड़ा सा और बना दे रहा हूं मैं, सूर्य रेखा अगर यहां से ऐसी निकली हो तो उसकी शत्रु कोई गुप्त महिला होगी। वो महिला उसके काम में बाधा डालेगी, उसको सफल नहीं होने देगी, कुछ न कुछ उसके काम में विघ्न डालेगी। इसके अलावा सूर्य रेखा अगर हृदय रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा हो गई, सूर्य रेखा अगर छोटी सी सूर्य रेखा यहाँ बीच में हाथ में दिख रही हो, ऐसी छोटी सी, बिना किसी सपोर्ट के ऐसी छोटी सी भाग रेखा दिख रही हो, तो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों से भरा हो जाता है, संघर्ष से भरा हो जाता है, उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, फाइनेंस उसके हाथ में नहीं आता है, पैसा उसको दिक्कत करता है अगर ये ऐसी छोटी सी भाग रेखा, मतलब सूर्य रेखा आपके हाथ में है तो दोस्तों ये था सूर्य रेखा का पार्ट 1। सूर्य रेखा का पार्ट 2 के बाद मैं आपको चीजें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।